साल का लड़का ही चला गया। हमारा तो परिवार ही खत्म हो गया। पति पहले चला गया था, कुछ क्या बचा घर में, कुछ ही नहीं बचा। कुणाल गुर्जर की जगह अगर किसी शासन प्रशासन का बेटा होता और उसके साथ ये घटना होती तो क्या शासन प्रशासन इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता? हम लड़ रहे हैं, केवल हमारा परिवार लड़ रहा है, ना प्रशासन साथ में है ना कोई साथ में है। इतने सबूत होने के बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। टोंक जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 मई को खबर आती कि एक 17 साल के नाबालिग बच्चे ने जो है आत्महत्या कर ली और उसके पीछे की वजह कथित तौर पर लव जिहाद बताया जाता है, जहाँ पर जबरन बच्चे का खतना करवाया गया और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और आप देख पा रहे हैं कि वही मकान जहाँ पर मैं हूँ, ये वही मकान है जहाँ पर कुणाल बच्चे का नाम बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या की थी और यहीं पर उसकी माँ जो है इंतज़ार कर रही थी बच्चे का और उसी समय पे ऐसी घटनाएं तमाम होती है। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ और बात करती हूँ बच्चे की माँ से और जानने की कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है और आखिर क्या वजह रही कि इस तरह का बड़ा कदम बच्चे ने उठाया और क्या कुछ तमाम आगे रणनीति परिवार वालों की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? रितेश गुर्जर नाम है। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष हूँ भीलवाड़ा से और पूरे एनएसयू जिलाध्यक्ष हूँ भीलवाड़ा। ये खबर है सामने आए 6 दिन हो गए हैं, अभी तक टोंक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। टोंक प्रशासन की तरफ से ये बड़ी शर्म की बात है कि टोंक प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि टोंक प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है और इस दबाव के चक्कर में ये उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं टोंक प्रशासन से इस मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज कुणाल गुर्जर की जगह अगर किसी शासन प्रशासन का बेटा होता और उसके साथ ये घटना होती तो क्या शासन प्रशासन इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता? और जो सबूत हैं आप मीडिया के सामने हैं कि पूरी तरह से ये लव जिहाद का मामला है और पूरी तरीके से उसको मुस्लिम धर्म अपनाने पे दबाव डाला जा रहा था। उसकी चैटिंग्स भी कल मेरे को इनके जो मामा हैं मनीष जी ने मुझे व्हाट्सअप करी थी, तो वो देखी, मैंने देख के मेरी रूह कांप गई कि इतना बड़ी घटनाक्रम हो गया और उसने घर वालों को बताया नहीं और वो बंदा कहीं डरा हुआ था। वो ये अभी भीलवाड़ा भी आना चाह रहे थे, इन्होंने भीलवाड़ा मकान ले लिया था, बल्कि इसकी मदर भीलवाड़ा से है, ये हमारे भीलवाड़ा का भाणेज है और भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने मकान भी ले लिया था। बच्चा खुश भी था कि यार अब हम टोंक छोड़ रहे हैं, हम भीलवाड़ा चल रहे हैं, हम भीलवाड़ा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे में एक उत्सुकता थी कि भाई इस सब कचरे से मैं बाहर निकल जाऊँगा, पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। और आपको लगता है ये जो प्रशासन की इतनी ढिलाई है उसके बाद क्या न्याय की उम्मीद है? मैडम देखो, बिल्कुल मैं समाज से भी निवेदन करता हूं और हिंदू धर्म से भी, जितने भी हिंदू सनातनी भाई उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप आगे आओ, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, मजबूती के साथ न्याय इस न्याय की लड़ाई में इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कुणाल को न्याय दिलाएंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े वो सब करेंगे इसको बंदे को न्याय दिलाने के लिए। पर इसकी माँ अकेली नहीं है, हम सब भाई उसके साथ खड़े हुए हैं। मेरा नाम मनीष गुर्जर है और मैं कुणाल का मामा हूँ। क्या घटना हुई थी? घटना ये है मैडम कि उसको 1.5 साल से वो लड़की उसको मतलब प्रेम जाल में फंसा रखा था और उसको टॉर्चर करती थी और उसके साथ कुछ उसके गिरोह के लोग और भी थे जो उस पर दबाव बनाते थे, मारपीट की धमकियाँ दी, आए दिन मारपीट की धमकियाँ मिलती थी उसको। फिर उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और उसको ले जाके उसका खतना करवाया गया। खतना करवाने के बाद उसको हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से अभी जयपुर रेफ़र कर दिया था। तो इसके बाद में मैंने मेरे परिवार से बात करके इनको बोल दिया था कि आपको, मेरी सिस्टर को बोल दिया था या तो नौकरी छोड़ दें, तुझे मेरे यहाँ बुला रहा था मैं कि यहाँ रहने लग जा, क्योंकि अब जान का खतरा है पूरे परिवार को, अब इनके आगे पीछे मैं हूँ और कोई है भी नहीं। उसके बाद में उस लड़की को ये बात पता चली कि जैसे कि ये टोंक छोड़ के जा रहा है, तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हुई। जिस दिन उसने सुसाइड किया उस नाइट को 11-12 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक उस लड़की से उसकी बात हुई है वीडियो चैट पे इन पे, और उसके बाद उसने लाइव वीडियो चैट पे उसने फांसी लगाई है। तो क्या लड़की ने रोका नहीं? लड़की ने ना तो रोका है ना रोका और हमारे को कॉल भी नहीं किया। वो चाहती तो वो लड़की परिवार को फ़ोन करके हमारे में से इसकी मदर को या इसके भाई के फ़ोन पे या इसके नानी के फ़ोन पे, हमारे सबके नंबर है उसके पास, वो फ़ोन करके हमारे को बोल सकती थी कि कुणाल ये हरकत कर रहा है। हम लड़ रहे हैं, केवल हमारा परिवार लड़ रहा है, ना प्रशासन साथ में है ना कोई साथ में है। इतने सबूत होने के बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। एक बच्चा मरा है, इतना बड़ा मामला है सेंसिटिव, मतलब खतने की बात सामने आ गई है रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट्स में, उसके बावजूद मतलब पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है।
और उल्टा हमारे से ही गलत सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हम मुजरिम हो हमारे परिवार से। किस तरह के सवाल आपसे पूछे? ये पूछ रहे हैं कि तुम फांसी लगाई जब तुम साथ में थे क्या, खतना हुआ तब तुम साथ में थे क्या। ये बात हमारे को बच्चा अगर बताता तो हम होने देते क्या? क्या पुलिस इन आरोपों को भाई नकार रही है कि खतना हुआ है? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है लगभग, मतलब खतने को वो बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से खतना नहीं है। खतने की फ़ोटोज़ वगैरह हम वहाँ पे वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रहे थे तो हमारे को नहीं बनाने दिया, हॉस्पिटल में भी नहीं बनाने दिया, मना कर दिया पुलिस ने, बोला कि आप इस जगह वीडियो नहीं बना सकते हो। तो हम जो सबूत इकट्ठा करना चाह रहे थे, जैसे कि हमारे परिवार के पास सबूत है ही नहीं, उस लड़की ने सारे सबूत पहले डिलीट करवा रखे थे उसके फ़ोन से, लड़के के फ़ोन से, और हम जो इकट्ठा करना चाह रहे थे वो भी नहीं करने थे। और कल जो हमारे पास सबूत आए बहुत सारे, जिसमें उसको मारने की धमकियाँ दी जा रही थी विशेष समुदाय के कुछ लड़कों की तरफ से, जिन्होंने उसके साथ मारपीट भी की थी। मारपीट करने के बाद उसमें जो उसके ऊपर हमला हुआ था उसकी सारी बातें वो उस लड़की को बता रहा है। हालांकि लड़की को पहले पता थी मगर उसको पूछ रही थी वो, और एक साथ नाम का उसका जो बॉयफ्रेंड है वो हंस रहा था उस पर। तो ऐसे सारे चैट्स पड़े हुए हैं धमकी भरे, और उसको मारने की धमकियाँ दी जा रही थी, कंटिन्यू दी जा रही थी। इसके बावजूद उन लोगों पे कोई एक्शन नहीं है। हमें न्याय की उम्मीद कमी लग रही है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट है। अगर जनता और समाज, हिंदू समाज सारे साथ देंगे तब हमें न्याय मिलेगा, बाकी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हम न्याय की उम्मीद खो चुके हैं। 14 मई को टोंक से खबर आती है कि एक 17 साल के नाबालिग कुणाल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो कथित तौर पर लव जिहाद बताया जा रहा है। जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उसने आरोप लगाए हैं कि खतना करवाया गया, जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोशिश लड़की द्वारा की गई और वो उसे मेंटली टॉर्चर किया गया, और ऐसी तमाम घटनाएं उसके साथ पिछले कई महीनों से की जा रही थी। लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको इसकी खबर बाद में लगी। तो अब ये जितनी भी तमाम घटनाएं हैं उसमें एक 17 साल का बेटा एक माँ ने खो दिया, और आज वही माँ हमारे साथ मौजूद है। तो आखिर किस तरह से क्या मामला है और क्या कुछ जो है हुआ था, वो पूरी घटना हम उनकी माँ से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका गुजर है। ठीक है अब आप? ठीक कहाँ से मैडम, 17 साल का लड़का ही चला गया, हमारा तो परिवार ही ख़त्म हो गया। पति पहले चला गया था और एक बेटा और मैं बची हूँ। अब हमारे तो आगे पीछे कोई रहा ही नहीं है ना तो उसके कोई दादा दादी थे, उनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी, पिता के यानी कुणाल के दादा दादी की। तो क्या बचा घर में? कुछ ही नहीं बचा। एक बार आप पूरा मामला समझाइए पहले कि क्या हुआ था। मैडम 8 महीने इसका चल रहा था, 1.5 साल से। हम टोक 2 साल से ही रहने आए हैं यहाँ पे, तो इसका 1.5 साल से चल रहा था। तो क्या है कि मुझे पता नहीं था। ये एक जगह ट्यूशन जाते थे, तो ट्यूशन जाते थे वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। स्कूल भी इनकी एक ही थी। वो लड़की 9th में पढ़ती थी, यानी एजेड थी लेकिन कम उम्र करा रखी थी उसकी लड़की की। उम्र कम करा रखी थी क्योंकि वो कुणाल से भी बड़ी लगती है। हाँ, वो मुस्लिम लड़की थी वो। और उसके पापा ने पहले ही 2 मर्डर कर रखे थे, जो जेल से छूट के आए थे उसके पापा। जो उसके बाद में क्या है कि ये लड़की ने 4 महीने इस लड़के के साथ पीछे पड़ी, जैसा इसके फ्रेंडों ने बताया पूरी स्टोरी में, यानी सारी चीज़ें। तो 4 महीने पीछे पड़ने के बाद में इस लड़के ने हाँ करी, क्योंकि ये क्या है कि एक्सरसाइज करने वाला और ऐसे थोड़ा बॉडी बिल्डर इस टाइप था। तो ये क्या, लड़कियों में आपको पता है ये ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स वाले कम ही ध्यान देते हैं। अब वो मैडम इतना स्मार्ट लड़का था कि समाज में हमारे अलग ही छवि थी उस लड़के की। टोक में बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। उसके कई जैसे मुस्लिम दोस्त भी थे जिससे अच्छा व्यवहार रहा है उसका। तो इस लड़की के लिए सब कई लोगों ने मना किया था, कई मुस्लिम लड़कों ने भी मना किया था कि इसको यहाँ पे हम इसको जैसे कि वैश्या टाइप का नाम दे रखा था इस लड़की को, क्योंकि ये पहले भी कई लड़कों से लगी हुई थी। ये लड़की एक शहजान नाम के लड़के से लगी हुई थी, और कुणाल के होते हुए साद नाम के लड़के से इसका अफेयर चल रहा था। अभी जैसी घटना आप बता रही थी, कुणाल जो है बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। आप बता रही थी वो फ़ोन पे बात करता था, आपने अभी मुझे बताया आपने फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद मैडम उसने, मैं तो ड्यूटी पे चली गई और मैडम पीछे से उसने 8 डोलो टेबलेट खा ली। 8 से 10 दवाई खा ली? हाँ, 8 से 10 और बाकी और जो भी दवाइयाँ पड़ी थी घर में सारी खा गया वो। तो बेहोश हो गया बच्चा।
तो यहाँ से क्या है कि नीचे इसको क्या है कि नीचे जाते जाते एकदम ये लड़का खड़ा हुआ, ऐसे नशे में ही था ये। तो बोला कि मैंने क्या कि इसकी माँ को सुबह समझाया था फ़ोन करके, मैं कि भाई आप क्या, जब लड़की को आप खुद ही बात करा रहे हो तो ये चीज़ क्या जायज़ है क्या? मेरे तो परिवार में इस बेटे के अलावा तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। मैं कि इसको आप लड़की को समझाओ जी, ये मेरे बेटे से आइंदा बात नहीं करे। तो उसकी माँ को मैंने ये चीज़ें बोली, माँ ने बेटी को बोल दी और बेटी को बोली होगी। उसके बाद में ये लड़का नीचे जाके बोला कि आप उसकी माँ से माफ़ी मांगो। आपको कुणाल ने बोला? उसकी माँ से माफ़ी मांगो, या तो मैडम मैं उसकी माँ से माफ़ी मांगती या उस बच्चे को बचा लेती। तो मैंने क्या है कि उसकी माँ से सारे दोस्तों के सामने माफ़ी मांग ली कि आप बात कर रहे हो भाई, जो ठीक है चलो ठीक है, हॉस्पिटल जा रहा है तो अब बात करा दो। तो यहाँ से गया, मोबाइल मैंने दिया, तो यहाँ से ही बातें करते ही गया। हॉस्पिटल में जब तक इलाज चला ना, उसका शाम तक एडमिट रखा, उसको जो ड्रिप वगैरह चढ़ी जब तक वो बातें कर रहा था। यानी माँ रो रही है, उसको इस तरीके से कर दिया था कि माँ भाई कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस उसको वही लड़की दिख रही थी। ऐसा उसने ऐसा क्या करा, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था इस लड़की ने। ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश किया गया इस लड़के का। आपने खतना इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती अपनाने के आरोप लगाए हैं मुस्लिम परिवार पे, तो क्या ये सही है? और आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं खबरें पढ़ रही थी तो मैंने सुना कि खतना करवा दिया गया था, तो ऐसा था क्या? इसका क्या है कि इसका खतना 26 तारीख को ही, 26 या 27 तारीख को ही करवा दिया गया। 2 दिन तक ये सोया, ये जैसे ही इसका करवाया था शाम को 4 से 5 या 6 बजे इन टाइम के बीच ही में करवाया था। क्योंकि समय हमें कल पता, हमने जैसे पूरा देखा ना तब पता चला कि भाई, क्योंकि ये जब घर के अंदर आया था ना, लोवर को इसने यूँ पकड़ रखा था। मैंने बोला भाई तेरे क्या हुआ? नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ। इसने हमसे ये बात छुपाई, बताया नहीं। इसको पता है कि अगर मम्मी को पता चलती थाने में रिपोर्ट करने भी जाएगी, सारे काम करेगी। तो इसने क्या डर के मारे बताया नहीं। क्योंकि अब देखो आज 6 दिन हो गए मेरे बेटे को की डेथ को, सारे एविडेंस मिल चुके हैं, खतना की रिपोर्ट आ चुकी है, बच्चे ने खतना करवाया गया है। तो जब भी पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, अगर मैंने रिपोर्ट लिखा देती तो मेरा बेटा तो मारा जाता ना। वो आपको जब पता चल गया था, आपने रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई कि आपको डर था कि बेटा मारा जाएगा? बेटा मेरा मारा जाएगा, क्योंकि उसने कह दिया था मम्मी यहाँ के लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये मार देंगे उल्टा मेरे को। ये कहा था आपके बेटे ने ये कहा था मेरे को। क्योंकि कुछ 40 लड़के तो मैडम, जब इसने डोलो टेबलेट खाई थी ना, उसके 5-6 दिन बाद ही डोलो, ये क्या नाम है, जैसे दोस्तों में ये बातें वायरल हुई ना, तो इसके 40 लड़के इसको मारने आए थे। वो तो मैं सही वक्त पे बाहर निकल गई, बाकी इसको तो उसी टाइम ख़त्म कर देते। तो उस 40 लड़कों की वजह देख के उस लड़के ने हमें अंदर ही अंदर बातें बता के हमें भी घुटाता रहा। तो मैंने ये सोच लिया था कि अपन यहाँ से चलते हैं भीलवाड़ा, अपने पियर भाई मामा के पास रहेगा, भीलवाड़ा में समाज का भी थोड़ा सपोर्ट था, तो वहाँ चले जाएंगे तो बातें सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी था वो मैंने बर्दाश्त करके, और हमारा 14 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से सामान उठाने का था। लेकिन उस लड़की ने पहले भी खूब नाटक करे थे कि मैं टोक नहीं छोड़ने दूंगी, कुणाल में टोक नहीं छोड़ने दूंगी मैं, यानी मेरे सामने ये नाटक हुए थे। साद नाम के लड़के ने कई बार इसको मारने की धमकियाँ दी, क्योंकि साद इसका बॉयफ्रेंड था। और उस पहले से नहीं, अभी 2-3 महीने से बनाया वो साद नाम का बॉयफ्रेंड, उसने भी धमकियाँ दी है। यानी एक ये सोची समझी चाल थी। अब मेरी बात, साद बॉयफ्रेंड था तो एक बॉयफ्रेंड ही दूसरे बॉयफ्रेंड से बात कराता है क्या? तो हमें कल रात को चैटिंग मिली जिसमें पूरी गलती साद की, यानी साद और अलिज़मा ने एक इसका गिरोह बना रखा है लड़कियों। इसको कुल मिला के मेरे को इसको ख़त्म करना था, क्योंकि ये टोक से तो जा ही रहा था। और इसको इससे 3-4 महीने इसको उकसाया, इसको जब भी तो उसने
12 बजे उसने लड़की ने फ़ोन किया जिसको इसने उठाया नहीं। रात को 3 बजे उस लड़की का दोबारा फ़ोन आया तो मेरे सामने लड़का फ़ोन लेके यहाँ सोफे पे बात कर रहा था, क्योंकि बात करने के लिए हम मना कर ही नहीं सकते थे, हमें तो टॉर्चर कर रखा था घर के अंदर। पूरे दिन वो लड़की वीडियो कॉलिंग पे रहती थी, पूरा घर में पूरा दिन क्या क्या होता था ना सब उसको नोटिस था, पता था उसको कि भाई इसके घर में इसकी माँ तो ड्यूटी चली जाती है, पीछे से छोटा भाई अकेला रहता है। 2 बार तो यहाँ रहने के लिए आ गई थी इसके, बड़ी मुश्किल से समझा समझू के भिजवाया है। उसकी माँ ने मेरे को कई बार फ़ोन करके कहा कि आप है ना धर्म परिवर्तन अपन करवा देते हैं, उसके बाद में वापस ये हिंदू धर्म में चल जाएगा शादी करके। तो मैंने बोला कि मेरी तो जान भी चली जाएगी तो भी मैं ऐसा मेरे बेटे को मैं नहीं करने दूंगी। मैं उसकी माँ ने बोला है मेरे को, 3 बार फ़ोन किया, 1 बार नहीं 3 बार फ़ोन करके बोला है। उसके बाद मैंने क्या है कि इस बच्चे यानी बच्चा मेरा वो 40 लड़के आए ना जब से ही बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि अपने कौन बोलने वाले हैं। वो 40 लड़के आने के बाद में भी पेट्रोल, कल जो चेटिंग मिली उसमें पता लगा कि पेट्रोल पंप के पीछे उसके ऊपर सरियों से वार किया गया। जो लड़के ने हमें घर पे आके नहीं बताया, क्योंकि उसने कह दिया था मम्मी अपन को टोक छोड़ना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो मेरे ऊपर दबाव टोक छोड़ने का इसलिए दे रहा था कि उसको यहाँ पे जान का खतरा हो चुका था, हमें खतरा हो चुका था। तो हमने 14 तारीख को सोच लिया था हमें यहाँ से जाना है। 13 मई को ही उसको रात को 3 बजे तो वो बातें कर रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी देख के गई है कि भाई लड़का लड़की से बात कर रहा है, हम रोक तो सकते ही नहीं थे क्योंकि हमें तो ब्लैकमेल कर रखा था चारों तरफ से। तो उसके बाद मेरी एकदम एक नींद लगी, तो मैं सुबह 6 बजे उठी तो मेरा बेटा लटका हुआ था, वीडियो कॉलिंग चालू थी उस लड़की की। पुलिस वालों ने वीडियो कॉलिंग बंद करी और आज इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस पे ऐसा कौन सा दबाव है जो उसके परिवार को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो 6 दिन में क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं, बस वो बयान लड़की रोज़ 3 दिन 4 दिन से रोज़ बयान के लिए जा रही है, बयान ले रहे कर रहे, यानी धीमी गति से चल रही प्रक्रिया। जब इतना सबूत मिल चुका है, मेडिकल में आ चुका है, तो क्यों लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? एक बात बताओ, जब मैं अगर पुलिस रिपोर्ट करवा देती तो मेरा बेटा तो हकीकत उसी टाइम मारा जाता। प्रशासन कार्रवाई हो रही उस हिसाब से तो मेरे बेटे ने डिसीज़न सही लिया, तो उसने अपनी मौत चुन ली। इस झंझनाट को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप को इसने ऐसी कोई धमकी दी है, जब भी तो उसने मौत का रास्ता चुना है। आज के टाइम में कौन लड़का इतना एक्टिव लड़का मरना चाहेगा, ये बताओ आप। तो अब आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं सारे हिंदू समाज वालों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि मेरे बेटे के जो कातिल है इनको सज़ा दिलाए और मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। भाई आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल किसी और बेटे के साथ होगा अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो। और इस पुलिस वाले जैसे पुलिस प्रशासन इस लड़की को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? भाई क्या दबाव है पुलिस पे, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है? बाकी यहाँ के एसपी साहब इतनी ढिलाई कभी किसी केस में नहीं बढ़ती। इनका एसपी साहब का नाम चलता है, लेकिन नाम चलता है। इन्होंने सख्त कार्रवाई करी है टोक में आने के बाद में, लेकिन मेरे बेटे के लिए इन्होंने कार्रवाई धीमी क्यों डाल रखी? इसका मतलब इन पे कोई दबाव है, पॉलिटिक्स, इसलिए राजनीति से दबाव है कोई, जभी तो मेरे बेटे की कार्रवाई ढीली डाल रखी है इन्होंने। बाकी लड़की को गिरफ्तार कब से कर लेते, ये क्यों नहीं कर रहे लड़की को गिरफ्तार? ये मैंने इनको बोला कि भाई मैंने कहा साद नाम के लड़के को और अलिज़बा को गिरफ्तार करो और सारी हकीकत ही पता लग जाएगी, सारी हकीकत बताएगी वो ऑटोमेटिक। पुलिस के पास बहुत रास्ते होते हैं हकीकत निकालने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि 6-7 दिन लगेंगे मोबाइल खुलने के अंदर, उसके बाद में वो करेंगे, ये करेंगे वो, यानी ढिलाई कर रहे हैं, टाल रहे हैं, हमें यूँ ही पागल बना रहे हैं कि अब मोबाइल खुला नहीं। पहले तो कह रहे हैं कि शाम तक खोल देंगे, फिर कह रहे हैं कि कल तक। आज जब पुलिस स्टेशन पे मेरा बेटा कुछ मैसेज लेके गया था लड़की के साथ के, और जिन लड़कों ने पीटा उनके मैसेज लेके गया था, तो उसमें साफ साफ चैटिंग आ रही कि इन लड़कों ने सरिये से वार किया उसके ऊपर। तो उन लड़कों की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? यानी हमारे ऊपर तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हमला हो सकता है।
मेरे बेटे को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। ये था एक माँ का दर्द जो 6 दिन हुए हैं इनके बेटे को मरे हुए, लेकिन इसके बावजूद ये लड़ना नहीं छोड़ रही है। माँ के लिए कहा जाता है कि वो दुनिया में अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती हैं, और शायद ये भी वही कर रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर टोंक प्रशासन पर उठता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, और पिछले 6 दिनों में आखिर क्यों कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, और आखिर क्या ऐसे कारण है कि अब तक ना किसी की गिरफ्तारी की गई, जब सारे सबूत ये बता रही हैं कि सामने है, खतना रिपोर्ट में आया है, इसके बावजूद जो है कार्रवाई में ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है। ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं, और लव जिहाद का मामला भी एक बार फिर से टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों जो है इन मामलों में इतनी ढिलाई बढ़ती जाती है, और क्यों जो है एक ऐसा मामला होता है और न्याय मिलने में देरी की जाती है, और आखिर क्या समाज को एक मैसेज जा रहा है, क्या ये प्रशासन को दिखाई नहीं देता, और क्यों तमाम ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और फिर आखिरकार जब इतनी सब चीज़ें होती है तो एक ही रास्ता जो है परिवार के पास बचता है, पीड़ित परिवार के पास, वो सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करें, और आज उनकी माँ भी वही करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्रोटेस्ट का फ़ायदा इनके परिवार को मिलेगा, और क्या जो न्याय का इंतज़ार वो माँ कर रही है क्या उसे मिल पाएगा।